आज अपन देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 मैथ्स के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पहली एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई। पहली एक्सरसाइज कौन से टॉपिक पे बेस्ड थी? तो पहला टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। मतलब यहाँ पर अपन टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करते थे, या कोई भी एक पॉइंट फाइंड करो बोलते थे, टेंजेंट और नॉर्मल देकर रहते थे, वो पैटर्न के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में पिछले वीडियो में अपन क्या कंप्लीट किए? डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। रेट मेजर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर में एक्सरसाइज 2.1 थी। ठीक है, अभी अपने को देखना है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है? अप्रोक्सीमेशन। और इसके ऊपर में बेस एक्सरसाइज 2.2 है। पूरी एक एक्सरसाइज 2.2 इसके ऊपर में बेस। ठीक है, फिर अगली एक्सरसाइज ये टॉपिक के ऊपर है, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर जो आखिरी एक्सरसाइज 2.4 है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा पे बेस्ड। ठीक है, तो अभी अपने को अप्रोक्सीमेशन देखना है और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करनी है। तो एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होंगी एक्सरसाइज 2.2, और एक क्लास लगेंगे अपने। ठीक है, तो समझते अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या होता है, उसका फायदा क्या है और उसको कैसे क्या पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बताओ, अंडर रूट ऑफ 9 बाहर निकला तो कितना होता? प्लस माइनस 3 बोलो, या प्लस में लेना है तो सिर्फ क्या बोल सकते हैं? 3 बोल सकते हो। भाई बोला बताओ अंडर रूट ऑफ 8.95 कितना होता? तो आप ओरली बता पाते क्या? आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लॉग टेबल से आप निकाल के बता सकते हैं। तो बिना लॉग टेबल का यूज किए भी आप ये वाली वैल्यूज का आंसर बता सकते हैं बाय यूजिंग आज का टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? अप्रोक्सीमेशन। समझ में आ रहा? नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ 20 या 64 बोलो। क्यूब रूट ऑफ 64 कितना आता? 4 आता। 4 सबको समझता है 4 आ रहा। मैं बोल रहा हूं क्यूब रूट ऑफ 64.01 कोई बता सकता क्या ओरली? नहीं बता सकते। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आप आज के टॉपिक का यूज करके बता सकते। 1 मिनट लगता, ज्यादा टाइम नहीं लगता। कभी कभी कैलकुलेशन रहा तो 1 का 2 मिनट लग जाता। ठीक है, मैं सिखाऊंगा तो टाइम लगेगा मेरे को, लेकिन जब आप सीख जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा रफ में। अगर इसकी वैल्यूज निकाल के आपको देखनी है तो आप बता सकते। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नेक्स्ट बताओ, साइन 30 डिग्री किसी को याद है क्या? कितना होता है साइन 30? 1/2, 0.5 सभी को याद है। अगर मैं बोला साइन 30 डिग्री 30 मिनट निकाल के बताओ। 30 मिनट मतलब साइन 30.5 डिग्री है, 30.5 डिग्री निकाल के बताओ बोला। तो आप निकाल के बता सकते क्या ओरली? आप क्या बोलेंगे? सर हमको क्या दो? लॉग टेबल दो। आप लॉग टेबल से बता, लेकिन बिना लॉग टेबल का यूज करे आप ये वैल्यूज का आंसर निकाल के बता सकते बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक। समझ में आ रहा? बताओ, लॉग 1000 टू द बेस 10 कितना आंसर आता? 3 आता। कैसे पहचाने? इस लॉग 1000 टू द बेस 10 का मतलब 10 का कौन सा पावर 1000 होता? 10 का कौन सा पावर 1000 होता? 10 का पावर 3 क्या होता? 1000 होता। मैं बोला लॉग 1016 टू द बेस 10 निकाल के बताओ। निकाल सकते क्या? नहीं। इसका भी आंसर आप लोग बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? बताओ, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता? क्या पढ़ते इसको? tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है? 45, मतलब π/4 बोलो। रेडियन में बोलना है तो π/4 रेडियन। मैं बोल रहा हूं tan इनवर्स ऑफ 0.9999 ये वैल्यूज का आंसर ओरली बता सकते क्या आप लोग? लेकिन आप बता पाएंगे थोड़ी देर बाद। कौन से टॉपिक का यूज करके? आप बोले सर तब से आप अप्रोक्सीमेशन बोल रहे, तो ये है क्या? तो वही टॉपिक अपने को स्टार्ट। टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझ में आया? देखो, उसके आसपास वाली अगर बड़ी वैल्यू पता है आपको, क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता? 4, तो इसके आसपास के सभी वैल्यूज आप निकाल के बता सकते। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक का यूज करके? अप्रोक्सीमेशन टॉपिक का यूज। ये कौन सा चैप्टर शुरू है याद है आपको? कौन सा चैप्टर शुरू है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव का यूज करके अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हो, मतलब अप्रोक्सीमेशन में डेरिवेटिव का यूज होने वाला है। अब कैसे क्या होने वाला है वो समझना है आपको। तो अपन देख रहे हैं अप्रोक्सीमेशन का सबसे पहले फार्मूला। अब ये जो फार्मूला लिखूंगा, ये फार्मूला बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आया। लिमिट चैप्टर में एक फार्मूला आता फर्स्ट प्रिंसिपल,
तो आपको फार्मूले का प्रूफ नहीं देखना, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। तो अपना फार्मूला बोलता अप्रोक्सीमेशन का, एफ ऑफ ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, सॉरी, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। बोलो क्या लिखा फार्मूला में, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, हाँ, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ। पूरा क्लास 2-3 बार लाउडली बोलो, याद हो जाता। बोलो एफ ऑफ इज, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये सब तो अपन ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिख रहे, बोलो हाँ अप्रोक्सीमेट। बोलो एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। इक्वल्स टू के ऊपर नीचे 2 डॉट दे दिए, अप्रोक्सीमेशन का साइन बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या है, h क्या है, मैं आपको बोला था अंडर रूट ऑफ 8.95 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 8.95। तो 8.95 को 2 टुकड़े में तोड़ दो, एक वो जो आपको पता है, दूसरा वो जिससे आपका आंसर कम है। जैसे कि इसके आसपास वाला कौन सा आंसर आपको याद है, अंडर रूट के अंदर 9 याद है आपको, अंडर रूट के अंदर क्या है 9 है। तो 8.95 आपका क्वेश्चन है, इसको इसके फॉर्म में लिखो, क्या लिखेंगे इसको, इसके फॉर्म में 9 में से माइनस करना पड़ेगा, कितना 0.05 माइनस करे, 9 में से 0.05 माइनस करे तो आपको क्या मिल जाता है 8.95। आपका क्वेश्चन ये था, आप उसको ये टुकड़े में तोड़ दिए, ये माइनस ब्रैकेट में लिख देता अंदर, तो ये आपका a है और ये आपका h, तो ये वाला है a प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। ए मतलब जो बड़ा वाला नंबर आपको पता है, एच मतलब स्मॉल चेंज नहीं का छोटा वाला वो एच, तो ये वो ए और एच। अब क्या है कैसे क्या है वही तो अभी चालू कर रहा हूं मैं टॉपिक, आपको वही समझना है, ठीक है। एक बार फार्मूला याद कर लो, फिर से लाउडली बोलो क्या है, एफ ऑफ प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ। ये एफ ऑफ ए है और ये उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव का यूज करके टॉपिक पढ़ना है, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में टॉपिक है। समझ में आ रहा? तो देखते हैं अपन क्वेश्चन, तो अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बोलो क्या बड़ा क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द, पढ़ो लाउडली पढ़ो सब लोग, हाँ, फाइंड द अंडर रूट, क्या ये कौन सा रूट है पता नहीं, तो ये स्क्वायर रूट है 8.95। मैथ्स का रूल है, अगर इधर 2 है नहीं लिखे तो भी जमता, 2 को छोड़ के दूसरा कुछ रहा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट है, तो अपने को क्या करना है, ध्यान दो सब लोग, ठीक है। जो भी बोला गया है लेट, आपको जो भी निकालने के लिए बोला गया है, क्या निकालने के लिए बोला है, अंडर रूट ऑफ 8.95। आपको पहचानना पड़ता ऐसा कौन सा डेरिवेटिव का फार्मूला आपको याद है जो ये पैटर्न में आता। बैठ जल्दी बैठ, पीछे बैठ जाओ उधर, बाकी लोग इधर ध्यान दो। बोलो ये अंडर रूट के अंदर है, तो आपको अंडर रूट के अंदर कुछ फार्मूला याद है क्या डेरिवेटिव का, कौन सा फार्मूला याद है, अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, लेट ये जो अपना फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, या अब मैं क्या बोल रहा, अंडर रूट ऑफ 8.95 को अपन बोल रहे अंडर रूट ऑफ एक्स। मतलब अपना जो क्वेश्चन था वो कौन से पैटर्न में आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स वाले पैटर्न में आ गया। कैसे क्या पहचाने अंडर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि आपके अंडर रूट के अंदर जो था उसको अपन क्या माने, थोड़ी देर के लिए एक्स मान। करना क्या है, आपको अप्रोक्सीमेशन का जो भी क्वेश्चन देकर है वो कौन से पैटर्न में आता, आपको डेरिवेटिव के इतने सारे फार्मूले याद है ना, तो कौन से फार्मूले में आता वो बताना है। समझ में आ रहा है सबको क्या प्रॉब्लम है, ठीक, हाँ तो बैठ गया सीधा बरोबर, ठीक। मैं फिर से एक बार बता देता है, और बीच में आ गया ना वो डिस्टर्ब हो जाता, मेरे को डिस्टर्ब मत करो पढ़ाते पढ़ाते। हाँ सब लोग ध्यान दो, हाँ अभी देख रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ो सब लोग लाउडली। तो अंडर रूट ऑफ 8.95 की कौन सी वैल्यू निकाल के बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के बताना है। तो कैसे क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते साथ ही आपको देखना है हमारे पास डेरिवेटिव के इतने सारे बेसिक फार्मूले, इतने सारे फार्मूले हैं, ये कौन से फार्मूले में बैठता है ये, तो ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर कुछ तो भी नंबर है, नंबर को अपन थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेंगे, तो ये अपने को अंडर रूट ऑफ एक्स जैसा दिखा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन में आइडिया क्लियर नहीं होती और मैं 2-3 क्वेश्चन लूंगा तो आपकी आइडिया क्लियर होती। पहले मैं लिख लेता, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, लेट
लेट अपना जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, उसको अपन बोल रहे रूट एक्स। ये जो अपना फंक्शन है ना फंक्शन, और डेरिवेटिव के कौन से फार्मूले में बैठ रहा है, रूट एक्स वाले फार्मूले में बैठ रहा है। तो लेट क्या लिखे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स लिखे। समझ में आ रहा? अब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स लिखे, इसका डेरिवेटिव भी निकाल के रख लो, क्योंकि इसके डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ने वाली है। इसको नंबर 1 दे देते हैं। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या था, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, किसको याद है क्या, 1/2 रूट एक्स। इसको दिया नंबर। इतना समझ में आ गया? अब लेट अपने क्वेश्चन के नंबर को हाथ लगाओ। लेट वो जो 8.95 है ना, उसको अपन a प्लस एच बोल रहे। लेट 8.95 जो अपना नंबर है ना, उसको अपन क्या बोल रहे, a प्लस एच। अब ये 8.95 को दो टुकड़े में तोड़ दो, एक बड़ा वाला नंबर a, एक छोटा वाला नंबर h। बड़ा वाला नंबर ऐसा रखो कि जिसका आपको आंसर याद है। तो अंडर रूट वाला, इसके आसपास वाला कौन सा आंसर आपको याद है, अंडर रूट ऑफ 9 याद है। इसका मतलब अपना a कौन हो रहा, 9 हो रहा, और h कौन हो रहा 0.05, लेकिन माइनस में। ठीक है, तो अपना जो 8.95 था, ठीक है, ऊपर देखो अपना जो नंबर था 8.95, इसको दो टुकड़े में तोड़ना है ताकि वो अपना a प्लस एच बन जाए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं लेट a प्लस एच इक्वल्स टू क्या है 8.95। इसको दो टुकड़े में तोड़ दो। बताओ कौन से दो टुकड़े में तोड़ेंगे, यहाँ 9 प्लस, हाँ ब्रैकेट में माइनस 0.05, मतलब 9 में से 0.05 गया तो क्या बचता 8.95 बचता। तो बताओ देयरफॉर a कितना हो रहा और h कितना हो रहा, a कितना हो रहा है, बड़ा वाला नंबर कौन हो रहा 9, और छोटा वाला नंबर क्या हो रहा माइनस 0.05। माइनस क्यों आया समझा, आपको जो नंबर पता था ये उससे थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, आपको अंडर रूट ऑफ 9 पता था तो 9 लिख दिए, अब वो नंबर कम है इसलिए क्या करना पड़ा, माइनस करना। तो a और h पता चल गया। अब आपका जो फार्मूला था ना अप्रोक्सीमेशन का, वो ऐसा फार्मूला था एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ। तो आपको एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए निकाल के रखना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ ए कौन से इक्वेशन से निकलेगा, 1 से कि 2 से। एफ ऑफ ए अगर आप x के जगह पे a रख दिए तो क्या मिल जाता, एफ ऑफ ए मिल जाता। और एफ डैश ऑफ ए कैसा मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 से अगर x के जगह पे a रख दिए तो क्या मिल जाता, एफ डैश ऑफ ए। तो आपको क्या करना है, अभी इतना सबको दिख रहा है क्या फॉन्ट साइज, ठीक है, तो अब क्या करना है, पुट x के जगह पे a और a के जगह पे 9 इन इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करना है। बताओ इक्वेशन 1 क्या बन जाता, सब लोग ऊपर देखो, इक्वेशन 1 क्या बन जाता जब आप x के जगह पे a और a के जगह पे 9 पुट करें। तो f ऑफ x था, x के जगह पे पहले a लिख देता f ऑफ a, और अगले स्टेप में a के जगह पे क्या लिख देता 9 लिख देता। ठीक है, इसी का मतलब क्या है, ये अपना f ऑफ 9। ठीक है, 9 है ना, हाँ अब 9 पुट करो कहां पर, आपके क्वेश्चन में। बोलो कितना होता, अंडर रूट ऑफ 9। देखो जहां पर x था वहां पर a पुट करना था, और a के जगह पे क्या पुट करना था 9। अब बस लंबी स्टेप लिखने इससे थोड़ा शॉर्टकट में लिखते, कैसे लिखेंगे, x के जगह पे a लिखे, a और a, मतलब x के जगह पे a लिखा और a के जगह पे क्या लिखा 9 लिखा, और 9 पुट करके सॉल्व कर रहा। a पुट करके सॉल्व करे तो कुछ मिलता नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही रखे, उधर 9 पुट कर। बोलो अंडर रूट ऑफ 9 बाहर निकला तो कितना आता, 3 आता, 3। बोलो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाता, इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाता, बोलो हाँ, ये एफ ऑफ ए था। अब इक्वेशन नंबर 2 में x के जगह पे a पुट करना है और a के जगह पे 9 पुट करना है। तो बोलो कितना आता ये, एफ डैश ऑफ a, हाँ इक्वल्स टू x के जगह पे a पुट करे, a के जगह पे 9 पुट करना है, ताकि क्लियर रहे, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको इजीली समझ में आए। बोलो हाँ, एफ डैश ऑफ 9 इक्वल्स टू, बोलो हाँ, जहां पर x था वहां पर 9 पुट करना है। बोलो कितना आता, 1/2 अंडर रूट ऑफ 9। कितना हो जाता है ये, 1/2 अंडर रूट ऑफ 9 बाहर निकला तो कितना आ रहा है ये 1/6। अब 1/6 0 पॉइंट कितना होता, अभी करना है अभी करो, बाद में करना है बाद में करो, अपन बाद में करते भी इतना ही फर्क। समझ में आ रहा, हाँ अब लिखना है फार्मूला।
बोलो फार्मूला क्या था, किसी को याद आ रहा क्या? हाँ नऊ, हाँ फार्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन इज, फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला क्या है? फार्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन इज, क्या है फार्मूला बोलो? एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, हाँ एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश। इधर एफ ऑफ ए है, इधर एफ डैश ऑफ ए, बीच में एच है और प्लस एच पुट कर दो। एफ ऑफ ए मतलब क्या था आपका? ए मतलब 9, हाँ प्लस एच मतलब कौन था? 0.0, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता सीधा? माइनस 0.05। दिख रहा है क्या सबको? हाँ इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, बोलो एफ ऑफ ए का आंसर आप जो निकाले आखिरी में कितना आया? 3 आया, 3 प्लस एच कितना है आपका? एच माइनस 0.05। बताओ एफ डैश ऑफ ए कितना है आपका? एफ डैश ऑफ ए आखिरी में कितना आया? 1/6। बस इसको सॉल्व करना तो कितना है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3 प्लस इंटू माइनस माइनस कितना बचा? 0.05 डिवाइडेड बाय 6। तो 0.05 डिवाइडेड बाय क्या है? 6। अब इसको सॉल्व कैसे करना? आपको जो मैथ्स आता वो मैथ्स यूज करके उसको सॉल्व, आपको जैसा करना है वैसा करो। लेकिन पॉइंट दिखने की वजह से बच्चों को थोड़ा सा डर लगता, इसलिए मैं थोड़ा सा 10 पावर में कन्वर्ट करके बच्चों को बताता, ठीक है? और सब रफ में करता, इधर नहीं लिखता, इधर फाइनल आंसर लिखता। देखो इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3 माइनस जो भी आंसर आएगा, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व कर रहा है बाजू में बताता, ठीक है? हाँ 0.05 अपॉन 6 है ना, बताओ 0.05 है अपॉन 6 है। बताओ इसके सामने में और पीछे में जितने जीरो चाहे उतने लगा सकते हैं अपन। आपको क्या अपॉन 6 करे तो आसान लगता? 5/6 की तो फिर 0 पॉइंट लेना पड़ता। उससे अच्छा 50/6 कर दो क्या? 50/6 बोलो, इसको 50 करे तो 10 पावर कितना हो जाता? डिवाइडेड बाय 6। 50 करना है, कितने पॉइंट शिफ्ट करना है? 1 2 3, राइट साइड शिफ्ट करे 3 पॉइंट तो क्या हो जाता? माइनस। बाद में बैलेंस कर लेंगे। अब 50/60 तो अब तीसरी चौथी पांचवी छठी जो भी क्लास में पढ़ के आए बोलो 6 और 50 कितना हो जाता? आपको और छोटा करना है तो आप और छोटा कर सकते, ठीक है? मैं नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा। बोलो 6 8 जा 48, कितना बच रहा? 2, हाँ पॉइंट, हाँ 0। बोलो हाँ 6 18, हाँ अब यही चलेगा कंटिन्यू। 6 3 जा 3 3 3 3 चलेगा। लेकिन आपको, ठीक है, कितने डिजिट होना तो आप जमा तो 4 डिजिट में आंसर दो, या फिर अगर कंप्लीट डिवीजन जा रहा 7-8 डिजिट है तो 7-8 डिजिट भी ले सकते, कंप्लीट डिवीजन जा रहा हूँ तो। लेकिन कंप्लीट डिवीजन जाने वाला है क्या, तो अपन 4 डिजिट में अपना काम, ठीक है, कर लेते। बोलो हाँ कितना हो रहा? 8.3333। जितने बार लेना है उतने बार लिखो, इंटू 10 पावर माइनस, बाद में 4 बार लिख देता मैं, ठीक है, क्योंकि लॉग टेबल से भी सॉल्व करे तो 4 डिजिट में आंसर आता। बोलो कितना आ रहा? 10 पावर -3 को कौन कैंसिल करता? +3। प्लस कब होता? लेफ्ट साइड गया तो लेफ्ट साइड, तो मतलब इसके आगे बहुत सारे जीरो लिख देना। बताओ 3 पॉइंट शिफ्ट करो 1 2 3, इधर पॉइंट समझ में आ रहा? तो आपका नंबर आ रहा है कितना रहा? 0.0 हाँ 008 हाँ 333, ऐसे 4 नंबर आए तक लिख देता, ठीक है? पांचवा नंबर 5 या उससे बड़ा रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा नंबर 5 या उससे बड़ा रहा तो इधर एक बढ़ा देते हैं, क्या 5 से बड़ा? तो अब इसको माइनस करना है, 3 में से इतना माइनस करना है। तो बताओ 3 में से इतना माइनस कर दो कितना आता? ये 3 है, 3 को बहुत सारे जीरो लगा सकते हैं, बराबर, हाँ माइनस क्या माइनस करना है? 0.00, बोलो हाँ 0.00, हाँ 8 3 3 3, बराबर। 4 नंबर आने कौन ऐसा लिख दिया, बराबर। बोलो कितना रहा? 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 9 में से 8 गया 9 में से 0 गया 9 में से 0 गया, और कितना रहा? कितना आंसर आ रहा? 2 पॉइंट, हाँ 991667। तो अपना अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है 2 पॉइंट, हाँ 99, हाँ 1667 जैसा। तो अपने को 4 ही नंबर की जरूरत थी, अपना आंसर ये आता था 2.999। ये 6 है, ये 1 है, तो इसको 2 कर देता था। लेकिन ठीक है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कभी वो 4 दे दे कभी 5, अप्रोक्सीमेशन वाले टॉपिक में
तो जितना बड़ा आंसर हो सका उतना बड़ा लिखे। तो अपन तो सिंपली सोचे कि 4 नंबर तो लिखना है, पॉइंट हटाओ इधर उधर, फिर भी 4 नंबर आने को ना, तो उस हिसाब से मैं कैलकुलेशन करा और अपना आंसर आ गया। ठीक है। हाँ, अब ये इधर क्या लिखने का, इधर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। अब राइट साइड तो फिर से बताता, लेफ्ट साइड कितना हो जाता है, एफ ऑफ 9 में से 0.05 गया तो अपना क्वेश्चन बन जाता 8.8 कितना, 8 पॉइंट कितना 95 है ना, हाँ 8.95। और एफ ऑफ 8.95 मतलब ही अपना क्वेश्चन हो जाता है, इसी का मतलब अपना अंडर रूट ऑफ 8.95 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसके जगह पे लिखेंगे यहाँ अंडर रूट ऑफ 8.95। तो फाइनल आंसर कितना रहा, अंडर रूट ऑफ 8.95 का आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.9916। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कौन सी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब आसपास वाली वैल्यू उसकी। अब अपना आंसर सही है क्या गलत है सोच सकते हैं, बताओ। अंडर रूट ऑफ 9 बाहर निकला तो कितना आता, 3 आता। ये 9 से थोड़ा छोटा नंबर है, तो आपका फाइनल आंसर 3 से थोड़ा छोटा आएगा। 3 से थोड़ा छोटा आंसर, 2.99 आया, 3 से थोड़ा सा क्या आया, छोटा आंसर। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आइडिया क्लियर नहीं होती, मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद में अपन लिखना चालू करेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। बोलो क्या क्या करें, एक बार बताओ तो समझ में आएगा आपको। बोलो, जो भी क्वेश्चन देकर था वो डेरिवेटिव के इतने सारे फार्मूले हैं, कौन से फंक्शन में बैठ रहा था जिसका डेरिवेटिव अपने को पता है, तो अंडर रूट ऑफ एक जैसा दिख रहा था, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या करे, रूट एक्स। फिर इसका डेरिवेटिव निकाल के रखें। फिर जो भी अंडर रूट के अंदर एक्स था, मतलब 8.95 था, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, कौन से, a प्लस एक बड़ा वाला टुकड़ा जो इधर रखूंगा तो आंसर आपको पता है 8.95 के आसपास वाला कौन सा आंसर पता है अंडर रूट के अंदर, 9 लिखे, फिर प्लस, लेकिन आपका नंबर तो छोटा है इसलिए क्या करना पड़ा, माइनस। प्लस इंटू माइनस, डायरेक्ट माइनस लिखे तो भी जमता, लेकिन पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं अच्छे से लिख दिया। कितना माइनस करना पड़ता, 0.05 माइनस करना पड़ता 9 में से, तब जाके 8.95 आता। तो ये ए हो गया और ये एच हो गया। इसके बाद में अटकना नहीं है, क्या करना है, ये जो ए के जगह पे एक्स लिखे ना, ए के जगह पे 9 लिखे ना, वो वाला एक्स के जगह पे पुट करना है। तो लिखना क्या है, पुट एक्स के जगह पे ए और ए के जगह पे 9, कौन से इक्वेशन में, 1 और 2। तो एक्स तो पहले से लिख के था, तो अपन एक्स के जगह पे क्या लिखे, ए, और वही बाजू में क्या लिख दिए, उसी के जगह पे 9 और 9 पुट करें, सॉल्व। इधर भी एक्स के जगह पे पहले ए लिखे, फिर 9 लिखे, 9 और वही 9 इधर 9 लिखे, तो 9 बाहर आया तो 3, 1/6। फिर फार्मूला यूज करें, क्या था फार्मूला, लाउडली बोलो फिर से एक बार, अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच इज, बार बार बोलने से याद हो जाता फार्मूला, जगती बोलते हुए चलो। हाँ बोलो, एफ ऑफ ए कितना है आपका, एफ ऑफ ए 3 आया, 3 प्लस एच कितना था, एच माइनस 0.05 इंटू एफ डैश ऑफ ए कितना है आपका, एफ डैश ऑफ ए 1/6 आया, पुट कर दी। अब ये तो छोटा नंबर है, बस इसको सॉल्व करने के लिए कभी टाइम लगता कभी नहीं लगता, तो ये 0.05/6 को सॉल्व कैसा कर, तो आपको जो मैथ्स आता वो मैथ्स यूज करो, ये आंसर आने को ना। फिर मैं क्या किया आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया, 0.05/6 था, उसको क्या करे 0.05 था, तो पॉइंट है तो इसके इधर बहुत सारे जीरो लिख सकते हैं, तो 50 कर दिया, कितने पॉइंट शिफ्ट करना पड़ा, 3 पॉइंट अपॉन 6, 50/6 इतना आया, 10⁻³ है, -3 को कौन कैंसिल करता, +3, प्लस कब होता, देखो इधर कहाँ लिख गए थे, राइट साइड, तो बैलेंस करने के लिए वापस कहाँ लिख जाना पड़ता, लेफ्ट साइड, तो 3 पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट करे तो इतना आंसर आ रहा, आ गया 0.008333। लेकिन 3 में से वो नंबर क्या करना है, माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना, जब भी प्लस या माइनस करना रहा तो इतना आंसर आ रहा है, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। बोलो आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, एक क्वेश्चन से आइडिया क्लियर नहीं होती, 2-3 क्वेश्चन लेना पड़ता तब के जाके आपकी आइडिया क्लियर होती। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ क्वेश्चन नंबर 2, बोलो क्वेश्चन क्या रहेगा, स्टार्टिंग का बता सकते हैं आप लोग, फाइंड द, क्या था क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। अभी कौन सा क्वेश्चन देखे थे, स्क्वायर रूट वाला देखे थे, ठीक है। हाँ अभी नेक्स्ट देख लेते, क्यूब रूट ऑफ 28। हाँ बोलो लाउडली एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिख के, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, बताओ पहली स्टेप में क्या लिखूंगा, कोई गेस कर सकता, लेट अपना जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है
वो क्या हो सकता है? तो इसके जैसी कौन सा फार्मूला आपको याद है डेरिवेटिव का? तो ये तो क्यूब रूट ऑफ एक्स जैसा है। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स आपको सॉल्व करना आता क्या है? इसका मतलब एक्स का पावर 1/3 है। कौन सा फार्मूला लगता? एक्स टू द पावर एन। कभी पढ़े क्या डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन? वो पैटर्न में बैठ गया हो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? लेट। हाँ, इसको मैं बोलूंगा ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखना है, एक्स। ठीक है, ये लगता आसान, लेकिन जब सॉल्व करते समझ में नहीं आता। सर एक्स लिखे थे कि 28 लिखे थे कि ए लिखे थे कि एस लिखे थे, क्या लिखे समझ में नहीं। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस लिख दिए, फंक्शन पहचान में आ गया। हाँ, इसके बाद में क्या करे थे याद है? इसको नंबर 1 दिए थे और इसका डेरिवेटिव निकाले थे। बताओ एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो बाजू में आपके लिए समझने के लिए आपको थोड़ा सा बाजू में लिख के रख देता। बताओ डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर कितना हो जाता? क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 बराबर। बोलो डेरिवेटिव ऑफ 1/3 एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या आता? एन इंटू एक्स का पावर 1/3 -1 n -1 याद है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर n -1 कितना होता है? ये 1 - 3 कितना आता? -2/3 बराबर। अभी -2/3 अच्छा नहीं दिखता तो उसको अच्छा से करके लिख लेते। मतलब 1-2 स्टेप लगने वाली है तो इधर ही सॉल्व कर लेता। बताओ क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n -1 बराबर। हाँ, अभी अपने को जनरली नेगेटिव पावर पसंद नहीं आते, तो पावर को क्या कर लेंगे? पॉजिटिव। पता बोला पावर को पॉजिटिव करे तो क्या हो जाता है? 1/3 और एक्स का पावर -2/3 है, नीचे आए तो क्या हो जाता है? एक्स का पावर +2/3। इसको देके रखें नंबर 2। और ये कौन है आपके लिए? एफ डैश ऑफ एक्स। समझेगा थोड़ा थोड़ा? इसके बाद में क्या लिखते याद आ रहा है क्या? लेट। हाँ, a प्लस एच किसको मानना है? अपना क्वेश्चन कौन है? अपने अंडर रूट के अंदर x कौन था? x 28 तो लेट। हाँ, 28 को, ठीक है, या फिर a प्लस एच किसको मानेंगे? 28 को मानेंगे। बताओ 28 को ऐसे दो नंबर में तोड़ दो कि एक बड़ा नंबर है जिसका आंसर आपको पता है। क्यूब रूट ऑफ क्या पता है आपको? 27। क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आता? 3 आता। सबको समझता है क्या? क्यूब रूट ऑफ 27 3 आता। तो मैं लिख रहा इसको 27, अपना नंबर तो बड़ा है उससे, तो क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। 28 था ना, 27 और 1 28। ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर? तो बोलो देयरफॉर a कितना है, h कितना है? बड़ा नंबर a कितना है? 27। छोटा नंबर h कितना है? 1 है। बताओ कहाँ पुट करते? किसी को याद आ रहा है क्या? कहाँ पर पुट करेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या लिखूं मैं? लाइन बरोबर लिखना है। पुट, अपन तो x के फॉर्म में क्वेश्चन बना के रखे। पुट x के जगह पे a और a के जगह पे 27 कौन से इक्वेशन में? इन इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करना है। दिख रहा है सबको? अब जब 1 एंड 2 में पुट करते तो क्या बन जाता? इक्वेशन नंबर 1 और 2। ठीक है, बोलो देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या बन गया? इंप्लाइज या बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन गया? x के जगह पे क्या पुट करना है? a, और a के जगह पे 27। तो पहले a लिख दे रहा इधर, f ऑफ a, फिर अब a के जगह पे 27, तो 27 इधर 27 इधर। बोलो f ऑफ 27 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 27। कितना था क्यूब रूट ऑफ 27? सबको समझता क्या? कितना था? 3। कैसे क्या था पता है क्या? 27 मतलब क्या होता? 3 का क्यूब, और ये पावर 3 है मतलब 1/3 है। क्यूब रूट है मतलब पावर 1/3 है। 3 कैंसिल, कितना आता? 3 आता। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बोलो क्या निकालना है? इक्वेशन नंबर 2। बोलो बोला इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, बोलो एफ डैश ऑफ ए, लेकिन ए के जगह पे क्या लिखना है? एफ डैश ऑफ 27, लेकिन कहां पर 27 पुट करना है? इधर 27 और इधर 27 पुट करना है। इस थोड़ा ऊपर कर देता। ठीक है, बोलो 27 पुट करे तो क्या आता? 1/3 इंटू एक्स के जगह पे 27 पुट करना है। 27 का पावर क्या है? 2/3। अब ये 27 के पावर 2/3 को सॉल्व करना है। कैसे क्या सॉल्व करेंगे? देखो 27 का पावर 2/3 है, तो जब ये 27 का पावर 2/3 है, तो आप 27 को डिनोमिनेटर के अगर फॉर्म में लिख पाए तो कैलकुलेशन करके कुछ ना कुछ कैंसिल कर सकते अपन। तो 27 को क्या लिख सकते? 3 का क्यूब
और ये क्या है 2/3, ये सब एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, ये पावर एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में, 3 3 तो क्या बचा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आता 9 आता, मतलब उधर 9 बचने वाला। ठीक है, बोलो क्या हो गया यहाँ 1/, हाँ 3 इंटू 27 को लिख रहा 3 का क्यूब, और ये है 2/3, क्या कैंसिल हो रहा 3 के साथ 3 क्या हो जा रहा कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच रहा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आता 9 आता, 9 तो कितना रहा 1/3 इंटू 9 कितना रहा 1/27। बोलो यहां तक सबको समझ में आया क्या? इसके बाद में अपन क्या करते इतना सब होने के बाद में फार्मूला लिखते बराबर। बोलो क्या लिखो मैं यहाँ फॉर्मूला किसका, फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन इज, बोलो एक बार सब लोग बोलो फार्मूला याद हो जाता, फार्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन इज क्या था फार्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ऑफ ए प्लस, आपको अभी कंफ्यूजन नहीं होता, पेपर के दिन इस टाइम पे कंफ्यूज होता इधर एफ ऑफ ए था कि एफ ऑफ ए प्लस एच था, तो याद रखो जो सबसे बड़ा नंबर है ए प्लस एच वो इधर है, इधर दो छोटे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए, एक बार एफ ऑफ ए सिंगल है, एक बार डैश लग के है और उसको एच से मल्टीप्लाई हो, जो सिंपल एफ ऑफ ए वो अकेला है, प्लस जिसको डैश लग के वो एच से मल्टीप्लाई, अच्छे से याद रखो अभी पूरा याद रहता। बोर्ड के दिन पेपर में जब हम जाते ना सेंटर पे, बाहर पेपर बच्चे देके जब आएंगे ना पेपर देके, हम बाहर खड़े के रहते तो बच्चे बोलते सर ये फार्मूले याद नहीं आ रहा था, एफ ऑफ ए प्लस एच था कि एफ ऑफ ए था लेफ्ट साइड में वही याद नहीं आ रहा था, बाकी पूरा आता। तो ऐसी गलती आपके साथ नहीं होना, इसलिए फार्मूला जितना आसान लग रहा ठीक है उसको अच्छे से पढ़ो, कंफ्यूजन जाता बोर्ड एग्जाम के दिन तो भी जाएगा आपको कंफ्यूजन, कुछ बच्चों को, सबको नहीं कुछ बच्चों को जाता, इसलिए अच्छे से समझ लो कौन कहां पर है कर। ठीक है, हाँ बोलो क्या है एफ ऑफ ए मतलब कौन है अपने लिए, ए कौन है बोलते हुए चलो, ए कितना है 27 है, बोलो एफ ऑफ ए मतलब कितना है 27, एच कितना है एच 1 है 1, बोलो वैल्यूज बोलो, एफ ऑफ ए कितना आया 3 आया 3, प्लस एच कितना है एच 1 है, और एफ डैश ऑफ ए कितना है, बोलो एफ डैश ऑफ ए कितना है, एफ डैश ऑफ ए 1/27, 1 इंटू 1/27, ये तो छोटा सा कैलकुलेशन हो गया, 3 प्लस 1/27 कितना आता, ठीक है तो इसका भी कैलकुलेशन करना है, इसको फेंक दो बाजू में, हाँ बोलो हाँ 1/27 का कैलकुलेशन करना है, कैसे क्या करेंगे, अब किसी को 27 और ये 1 लिख के डायरेक्ट कैलकुलेशन आता तो बहुत अच्छी बात है, क्या करना पड़ता पहले 0 से मल्टीप्लाई करो फिर 0 0 दे के आगे बढ़ना पड़ता, लेकिन आधे बच्चों को कंफ्यूजन जा सकता, इसलिए इसको मैं अभी के जैसा आसान कर लेता, कैसा आसान कर लो इसको, 1 के बाद कुछ भी नहीं मतलब पॉइंट बहुत सारे 0 दे सकते, कितना लिखे तो आपको इजी जाएगा, 100 बना लो 100, तो बोलो 100 लिखा तो 10 टू पावर क्या आएगा और नीचे 27 है, कितना आएगा 1 2 10 टू पावर -2, बाद में आंसर में इसको बैलेंस करने के लिए उधर शिफ्ट कर दी, बताओ 100 और 27 अब आसान बन गया क्या आपके लिए, 2700 कितना आ जाता 27 3 जा कितना था 27 3 जा 27 तिया, ठीक है 21 80 कितना रहा 27 तिया 81, कितना बच रहा बोलो हाँ 100 में से 80 गया तो 20 बचता था, 81 गया तो क्या बचता 19, पॉइंट देके अब क्या देना पड़ता 0 देना पड़ता, समझता क्या सबको, बोलो कितने का डिवीजन रहता 27 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता 5 3 हाँ कितना हो गया 135 बराबर, हाँ नेक्स्ट 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 42 12 और 4 16, ठीक है 27 को 7 8 से मल्टीप्लाई करके रख देते इधर, जरूरत जिसकी पड़ेगी वो ले लेंगे, ठीक है 49 हाँ 14 और 4 18, कितना बताओ कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से बोलो कितना रहा 7 से डिवाइड कर दो कितना रहा 189 बराबर, कितना बच रहा 1 बचा, पॉइंट देकर था तो 0 देके ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, 0 दिए, डिवीजन जा रहा क्या, अब क्या देना पड़ेगा 0 0 से डिवीजन गया 10, पॉइंट देकर था 0 देना ही पड़ेगा, बोलो कितना आएगा, फिर से वही रिपीट हो रहा देखो, वही स्टेप रिपीट करना पड़ेगा, 100 वापस से बन गया कितना, हाँ 3 जा कितना आता 3 जा किए तो 81, कितना बचता 19, 0 दिए कितने का डिवीजन जाता, कितने का 7 का, फिर
0 आता, यही पैटर्न कंटिन्यू। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? तो बोलो कितना आंसर आ रहा है इसका? 3.70370। ठीक है, और कितने पॉइंट शिफ्ट करना है? 10⁻⁻2। तो कहाँ शिफ्ट करेंगे? 2 पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। कितने? 2 पॉइंट। हाँ बोलो 1 2। तो कितना आंसर आ रहा? 0.03 हाँ 70 क्या आया? 0.0370 ऐसा करके आंसर आया। बराबर। अबे कैलकुलेशन खुद से करना है आपको, ये सब चीजें आपको ऐसा आसान लगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ेंगे अपन। बोलो अब 3 में प्लस करना है, ये तो ओरली हो जाता। कितना हो जाता? 3 में प्लस करना है, ओरली क्या हो जाता? 3.0370370। अब आप अगर 4 डिजिट में आंसर दिए तो भी एक्सेप्ट कर लेते 0.0370, लेकिन आगे चल के कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म मतलब बड़े बड़े फॉर्म में आंसर देकर, इसलिए पूरा लिख ले रहा मैं। आप भी पूरा लिखने की आदत रखो ताकि मार्क कोई नहीं कट कर, हाँ मार्क कोई नहीं कट कर पाए। बोलो 27 और 1 28। एफ ऑफ 28 मतलब अपना क्वेश्चन है, एफ ऑफ 28 मतलब अपना मेन क्वेश्चन। कौन है वो? क्यूब रूट ऑफ 28। ये लिखते समय भी कंफ्यूजन होता, कैसे क्या लिख रहे हैं? लेफ्ट साइड देख लो, क्या करे? a प्लस एच की वैल्यू पुट करे, क्या 28 हो गया, और एफ ऑफ 28 मतलब ना गिवन क्वेश्चन हो गया। गिवन क्वेश्चन क्या था? क्यूब रूट ऑफ 28। तो कितना आंसर आ रहा? 3.03703। बताओ अपना आंसर सही है क्या गलत है? थोड़ा सोच सकते क्या? बताओ। अंडर रूट ऑफ सॉरी क्यूब रूट ऑफ 27 बाहर निकला तो 3 आता, लेकिन 27 से थोड़ा बड़ा नंबर है 28 है, तो अपना आंसर 3 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। कितने से बड़ा आया? इतने से बड़ा आया। कितना आया? 3.0370370। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन। अब बाकी क्वेश्चन में आपको सिर्फ फंक्शन पहचानना है और ये लिख लेना है फिर। ठीक है, देखो आप अगर सिर्फ फंक्शन भी पहचान के बताएं मतलब आप थोड़ा सा सीख गए। हाँ बताओ, देखो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है अपना। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। इसका क्या क्या होगा? पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या पढ़ा? पहला क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एट रिक्वायर्ड पॉइंट। इसका पहला और दूसरा मैं ले लिया। बताओ तीसरे में क्या करना होगा? कोई पहचान सकते क्या? क्या लिखेंगे? लेट हाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हाँ अंडर रूट के अंदर एक्स, और ये कितना? 5th रूट ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव भी निकालना था क्या? एक्स का पावर 1/5 है, एक्स टू द पावर n से इसका डेरिवेटिव निकाल सकते। इसके आसपास वाला कोई नंबर आपको याद है क्या? कितना? 32 मतलब 2 का पावर 5 होता। 2 डबल कर दो 4 8 16 32, मतलब 32 को आप 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 5 है मतलब 2 का पावर 5, और ये 1/5, ये वाला 1/5। 5 कैंसिल, क्या रहा? 2। मतलब अगर ये 32 रहा तो बाहर कितना निकलता था? 2 निकलता था। तो ए और एच किसको मानेंगे? समझ में आ गया? ए किसको मानेंगे? 32 को। एच किसको मानेंगे? -0.02 को मानेंगे। समझ में आ रहा है ये? हाँ बताओ, ये चौथा वाला क्वेश्चन, ये तो एकदम ही आसान है। क्या मानेंगे इधर? एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 4 याद है? 4x³ बताओ इधर क्या मानेंगे? एक्स का पावर 3। बताओ डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 3 याद है? क्या होता? 3x² कर लेंगे। अब टेक्स्ट बुक के 2 सॉल्व एग्जांपल भी देख लेते हैं अपन।
हाँ पढ़ो, क्या है टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1, पेज नंबर है ये, बाद में आप घर जाके पढ़ेंगे तो 73 है। ठीक है, अभी यहीं से पढ़ना है, यहीं से पढ़ना है। हाँ पढ़ो सब लोग, क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, हाँ, अंडर रूट ऑफ 64.1। बताओ क्या करेंगे, इसके जगह पे क्या मानेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, रूट एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, डेरिवेटिव निकाले तो क्या रहा, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे, ए और एच की तरफ जाएंगे, ये डायरेक्ट लिख लिए, ए इसको बोल रहे एच इसको बोल रहे, अपन थोड़ा अच्छे से लिखे, ए प्लस एच मतलब अपने लिए क्या है 64.1, ये अपने लिए कौन है, ए प्लस एच है। बताओ 64.1 में से क्या आपके काम का है, बड़ा नंबर कौन सा है जो आपको पता है। 64 अपने लिए क्या हो गया ए, और एच अपने लिए क्या हो गया 0.01, तो डायरेक्ट लिखिए लेट ए मतलब 64, एच मतलब 0.01 बोला क्या, 0.1। ठीक है, हाँ फिर क्या करते याद है, एक्स के जगह पे ए और ए के जगह पे 64 कहाँ पुट करते, इक्वेशन नंबर 1 में, वो एक्स के जगह पे ए और ए के जगह पे 64, फिर 64 पुट करे तो 8 आ रहा। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, वही चीज इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, एक्स के जगह पे ए और ए के जगह पे 64 पुट करो, 64 बाहर निकला तो 8, कितना रहा 1/6। फिर अपना फार्मूला लिखे, फार्मूला पी है वो फार्मूला लिखे अपना उन्होंने, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, वो एक बार लिख के बता दिए, एफ ऑफ ए मतलब क्या हो रहा 64, एफ डैश ऑफ ए मतलब क्या हो रहा है एफ डैश ऑफ 64। अपन क्या करे, उधर लिख के था ना अपने पास में, डायरेक्ट अपन निकाले थे, अपन सीधा पुट कर। ठीक है, क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 64 कितना रहा, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 64, मैं नहीं लिखा, मैं इससे डायरेक्ट लिख दिया ना, कितना रहा 8 प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए कितना है अपना, एफ डैश ऑफ ए 1/16। अब ये 1/16 को सॉल्व करे पहले, वो अपन बाद में सॉल्व करते, अपन पहले पुट कर देते फिर बाद में सॉल्व करते, वो पहले ही सॉल्व करके रख ली, 1/16 मतलब इतना हो रहा, फिर दोनों का एडिशन करे तो इतना रहा। समझ में आ रहा है क्या तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, कौन सा, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1, कौन से पेज नंबर पे है 73। ऐसे बाजू में सॉल्व एग्जांपल 2 है, ये भी आसानी से कर सकते क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.98 का पावर 3। बताओ क्या करेंगे, किसको x मानेंगे, इसको कौन सा फंक्शन हो गया ये, x का क्यूब हो गया, तो इसका डेरिवेटिव याद है क्या था 3। अब a किसको मानेंगे, h किसको मानेंगे, इसके आसपास में यहाँ पे पावर 3 है, अब बोलेंगे सर कोई भी पावर 3 तो मेरे को याद ही है, देख अपने को याद है, लेकिन कौन सा बड़ा नंबर रहा तो आसान हो जाता, अगर ये 4 रहा 3.98 किसके आसपास है 4, 4 का क्यूब 64, 64 ओवरऑल याद होता है, कैलकुलेशन करना पड़ता क्या, इसलिए a किसको मानेंगे 4 को, और h कितना हो रहा अपना, ये 4 से कम नंबर है तो -0.02, तो उधर वही करे, देखो a किसको माने, a 4 को माने और h किसको माने -0.0। फिर क्या करते हैं, x के जगह पे a और a के जगह पे 4 कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, फिर अपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेते, तो आंसर आ रहा 63.04। समझ में आ रहा, आंसर सही है क्या गलत है, अगर ये 4 रहता था, 4 का क्यूब 64 आता था, 64 आता था, 4 है क्या, 4 से थोड़ा कम है, तो अपना आंसर 64 से थोड़ा सा कम आएगा, 64 से थोड़ा कम आंसर आया, कितना आया 63.04। आ रहेगा थोड़ा थोड़ा समझ में, तो क्या क्या करना है आपको समझ में आया, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये फार्मूला लिख रहे हैं ना अप्रोक्सीमेशन का, हेडिंग देना है और फार्मूला लिखना है अप्रोक्सीमेशन का, फार्मूला लिखने के बाद में क्या करना है, हाँ ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, और ये रफ कैलकुलेशन कहीं तो भी बाजू में लिख के रखने का एक साइड आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, वो एक्सरसाइज के पहले का पहला था, ठीक है, ये पहले का दूसरा क्वेश्चन, समझ में आ रहा, फिर इसके जैसी कौन सा क्वेश्चन करने हैं आपको, ये वाले 2.2 एक्सरसाइज का पहले का पहला हो गया, दूसरा हो गया, आपको कौन सा करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और क्या करना है, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1 और 2 कर, तो यह पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है, ये पैटर्न के क्वेश्चन समझ में आ गए। अब जा रहे हैं अपन नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, फिर अभी क्लास हो जाता ना अपना, थोड़ी देर में बता देता एक पैटर्न।
हाँ, एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, दिख रहा है क्या सबको? पढ़ो एक बार, क्या लिख के? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्या है? साइन 61 डिग्री गिवन दैट 1 डिग्री की वैल्यू देकर है रेडियन में, और क्या देकर है? अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू देकर है। पढ़ो एक बार और सोचो क्या करना। पानी पीता। देखो इधर, पहले फंक्शन पहचानना है। कौन सा फंक्शन है बताओ? कितना डिग्री है? साइन 61 डिग्री गिवन दैट 1 डिग्री की वैल्यू देकर है, √3 की वैल्यू देकर। ये भी क्वेश्चन साइन वाले है। बताओ, इधर साइन 60 रहा तो आपको ओरल याद है, लेकिन 60 ना होके 61। इधर साइन 29 डिग्री 31 मिनट है। अगर मान लो 30 मिनट है, 30, ये इसके आसपास वाला कौन सा आंसर आपको याद है? 30 डिग्री याद है। इधर कॉस, हाँ कितना है? 60 डिग्री 30 मिनट। आपको क्या याद है? ओरली 60 याद है, ये निकाल के बताओ बोले। इधर हाँ 45 डिग्री 40 मिनट है। आपको क्या याद है? 45 डिग्री याद है। ये 40 मिनट जो एक्स्ट्रा है वो याद नहीं। तो जो एक्स्ट्रा है उसके वजह से आंसर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, कभी कम आएगा कभी ज्यादा आएगा। साइन में कैसा एंगल बढ़ता है तो वैल्यूज भी बढ़ती, बड़ा आंसर आएगा। कॉस में एंगल बढ़ा तो वैल्यूज कम होती, कम आंसर आएगा थोड़ा। ठीक है, तो इसमें से मैं पहले ये तो बहुत आसान है, 61 डिग्री ये वाला बता देता हूँ, सेकंड नंबर। ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? सेकंड नंबर का। बोलो क्या है सेकंड नंबर का? साइन हाँ 29 डिग्री हाँ 30 मिनट हाँ, गिवन दैट क्या है? गिवन दैट किसकी वैल्यू है? और 1 डिग्री की वैल्यू क्यों देकर है थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके कितना आता? 0.0175 रेडियन। ये याद रख लो ओरली। 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन? 0.0175 रेडियन। आप बोलेंगे सर ये तो देखे जैसी लग रहा। देखो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन होता था, बराबर बराबर। डिवाइड बाय 180 करो दोनों को, 180 180, तो ये 1 डिग्री आता इक्वल्स टू पाई बाय 180 क्या आता? रेडियन आता। तो ये जो पाई बाय 180 है ना, पाई के जगह पे जब आप 3.14 वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे ना, तो ये वाली वैल्यूज देता 0.0। और ये आसान है ना याद रखना, 0.0175 पौने 200, 0.0175 याद रहेगा नंबर। हाँ, और √3 की वैल्यू गिवन है। वो बोले √3 की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि cos 60 कौन सा? साइन 30 कितना होता? 1/2, लेकिन उसका डेरिवेटिव निकाले तो cos 30 कितना आता? √3/2, मतलब √3 की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए वैल्यूज देती। बताओ √3 कितना गिवन है? ये तो अपने को याद ही है। √3 की वैल्यू क्या है? 1.732। नहीं भी दिए तो अपने को याद थी वो, लेकिन दे दिए तो आसान हो गया। ठीक है, इतना ही था ना? हाँ ठीक। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है, यानी तो सब लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के बताना है। क्वेश्चन था फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, तो बोलो सबसे पहले लेट, क्या लिखूं? लेट। हाँ, अपना जो फंक्शन है f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा? साइन के अंदर में क्या ले लो? x ले लो, ताकि डेरिवेटिव ऑफ साइन x आपको याद है। क्या करते हैं? इसको पहले ढूंढते हैं कौन से फंक्शन में बैठने वाला है जिसका डेरिवेटिव अपने को याद है। कौन से फंक्शन में बैठने वाला है? साइन x के, साइन x बराबर नंबर क्या दिए, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना मतलब बोलो क्या था? f ऑफ x का डेरिवेटिव। आसमा इधर सर को, उसको नहीं दिखना। बोलो f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव कितना था? f ऑफ x का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव cos x। इसको क्या दिए? नंबर। फिर इसके बाद में क्या लिखते हैं? लेट। हाँ,
लेट, हाँ बोलो, ए प्लस एच, ये कौन है अपने लिए 29 डिग्री 30 मिनट। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन समझ, 29 डिग्री 30 मिनट का मतलब होता 29.5 डिग्री, 29.5 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एक डिग्री मतलब क्या होता, एक डिग्री मतलब 60 मिनट होता, बराबर। तो आधा डिग्री मतलब क्या होगा, आधा आधा कर दो, आधा डिग्री मतलब इसका आधा कर दो 30 मिनट। तो ये जो अपने पास है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता 29 डिग्री, अब इसको अलग अलग करना है तो प्लस हाफ डिग्री लिख दो। क्या बोला देखो, आप बोले सर प्लस कैसा लगा है, ये अपने 11वीं में टॉपिक था डिग्री, ठीक है, मिनट सेकंड में कन्वर्ट करते नहीं थे क्या अपन, तो इधर प्लस लगा के लिख सकते हो, इसको क्या लगा के लिख सकते हैं प्लस। या मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, मिक्स फ्रैक्शन में मतलब 29.5 है वो, तो 29.5 को सॉल्व करना था, कैसे सॉल्व कर दे, 29 टू जा, अबे बताओ ना 12वीं के बच्चे हैं ना, 29 टू जा 58, 58 प्लस 1 59/2 हो रहा है इसका कैलकुलेशन, ये भी 59/2 हो रहा है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 29 टू जा 58 प्लस 1 59/2 हो रहा, मतलब उसको ऐसा लिख सकते, ठीक है। क्यों मैं ऐसा अलग अलग लिखा, अब ए और एच मेरे लिए अलग अलग हो गया, बोलो ए कितना है मेरे लिए 29 डिग्री और एच कितना है हाफ डिग्री, लेकिन एच तो अलग रहने वाला है क्योंकि अपना जो फार्मूला है ना उसमें एच एफ डैश ऑफ ए के बाहर में है, तो जो अलग से सिंगल नंबर रहता उसको रेडियन में लिखना पड़ता, इसका मतलब इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता, तो ये अपना नंबर हो जाता 29 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू गिवन है क्या, कितनी है 0.0175 डिवाइडेड बाय 2, क्या करा देखो मैं 1 डिग्री की वैल्यू रख दिया, मतलब रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, क्योंकि अपना जो अप्रोक्सीमेशन का जो फार्मूला है ना उसमें जो एच रहता है एच, ठीक है, हाँ एक पेज इधर गया, उसमें जो एच रहता ना एच वो बाहर में रहता, वो एंगल के अंदर नहीं रहने वाला है, एच अकेला बाहर रहने वाला है, जब भी अकेला बाहर नंबर बताए तो उसको कहीं में लिखते रेडियन में, ये नंबर कहीं में भी नहीं है, मतलब ये नंबर सब कहीं में है रेडियन में, रेडियन रहा तो लिखना नहीं पड़ता, इसलिए आपको क्या करना है एच को रेडियन में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो बोलो 0.0175 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाता है, ये 29 डिग्री प्लस इसको आधा करना है कितना हो जाता, हाँ उधर भी गलती जाती बच्चों से, तो सीधा 175 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पावर क्या हो जाता, बोलो कितना, 1 2 3 4 4 माइनस 4, अब 175 का आधा, हाँ बोलो 2 8 जा 16 कितना आ रहा 15 बराबर, 2 7 जा 14 कितना आ रहा 1.025 जा कितना आ रहा 87.5, 10 पावर -4 करना है तो इधर बहुत सारे जीरो लगा देंगे, बोलो कितना हो जाता -4 मतलब 4 पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, +4 हो जाता, बैलेंस हो जाता वहां 1 2 3 4, तो कितना रहा बोलो, हाँ 0 पॉइंट, हाँ 0.008, तो बच्चा क्या करता इसको 0.0875 लिखता, जबकि 2 जीरो आने वाले, तो ये कैलकुलेशन कहां से क्लियर होता, यहां से लिखे तो क्लियर हो जाता, गलती नहीं होती, ठीक है। हाँ बोलो ए और एच क्या हो गया, देयरफॉर हाँ ए कितना हो गया, ए 29 डिग्री, आप बोलेंगे सर इसको क्यों डिग्री में रख रहे, देख एफ ऑफ ए है और ए तो आपके फंक्शन के अंदर में पुट करना है, एक्स के जगह पे ए पुट करना है, मतलब साइन और कॉस का एंगल ए है तो वो तो डिग्री में होना, तो ए को वैसे रख, ठीक है। बोलो एच कितना आ रहा है, एच 0.00875, बोलो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आइडिया क्लियर होगी आपकी, हाँ ए और एच आ गया, अब कहां पर पुट करेंगे इसको, बोलो फार्मूला नहीं, पहले इक्वेशन 1 और 2 में पुट करते ना अपन, बोलो पुट, हाँ x के जगह पे a और a के जगह पे कितना डिग्री 29 डिग्री, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 और 2, इन इक्वेशन 1 और 2, बोलो इक्वेशन 1 क्या बन जाता, इक्वेशन 1 क्या बन जाता, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ x के जगह पे a पुट करना है, बोलो f ऑफ a और a के जगह पे 29, गलत हो गया ना, क्या गलत हो गया, 29 तो याद ही नहीं अपने को, याद है कि आपको क्या करना पड़ेगा 30 करना पड़ेगा, 30, समझ में आ रहा, ठीक है, तो क्या करूं इधर बोलो
29 प्लस इतना, ये अपना आंसर आ रहा है। तो इसको 30 माइनस कर देता ना, देखो 29 डिग्री 30 मिनट है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या उधर? ठीक है, ये बरोबर है इधर। हाँ बोलो, सब लोग ध्यान दो इधर। हाँ सब लोग ध्यान दो, क्या करेंगे इधर? ये तो 29 डिग्री 30 मिनट था, ठीक है, तो इसको क्या लिख रहे? 30 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, बराबर। बोलो 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये क्या है? माइनस में। एच का आंसर क्या आ रहा? माइनस में। समझ में आ रहा है क्या? पुट कर दो। क्या लिखा है इधर में? पुट एक्स के जगह पे ए, और ए के जगह पे कितना? ए के जगह पे कितना? 30 डिग्री। कौन से इक्वेशन में? इन इक्वेशन 1 एंड 2 पुट करो। बोला एक्स के जगह पे ए पुट करे और ए के जगह पे 30। कहा ए? एक्स के जगह पे ए और ए के जगह पे 30, इधर 30 इधर 30। बोलो हाँ, एफ ऑफ 30 इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। कितना आता साइन 30 डिग्री? 1/2। 1/2 मतलब क्या हो जाता? 0.5 करना है, 0.5 रखो, या बाद में करना है बाद में करो, अपनी लिख दो 0.5। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या लिखूं? इक्वेशन नंबर 2। बोलो बोला इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाता? क्या पुट करना है? एक्स के जगह पे ए और ए के जगह पे 29 पुट करो। एफ डैश ऑफ एक्स के जगह पे क्या पुट करना है? ए, और ए के जगह पे क्या पुट करना है? 30 डिग्री। बोलो कितना आ जाता? cos 30 डिग्री। अब cos 30 कभी कभी डायरेक्ट देकर रहता, इस बार नहीं देकर है, इस बार √3 की वैल्यू देकर है। cos 30 में √3 आता क्या? कितना था cos 30 मतलब? √3/2। √3 मतलब कितना गिवन है? 1.732 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाता? 1.732 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाता? 0 पॉइंट देना पड़ता, 1 से डिवीजन नहीं जाता करके। अब बोलो हाँ 0.8 हाँ 6 6 कितना रहा? 0.866। तो cos 30 की वैल्यू आती 0.8660 आती, 0 उधर नहीं है तो इतना। बताओ एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए निकल गया, आप क्या करते अपन? फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर देते। बोलो हाँ फॉर्मूला फॉर हाँ अप्रोक्सीमेशन इज। बोलो बोला अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन इज, हाँ क्या फॉर्मूला है? एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस, बताओ पहले राइट हैंड साइड लिखते हैं फिर लेफ्ट हैंड साइड। बोलो राइट हैंड, एफ ऑफ ए कितना है? एफ ऑफ ए कितना है आपका? 0.5 प्लस एच कितना है आपका? माइनस 0.00875। किस में है ये? रेडियन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन। रेडियन नहीं लिखे तो भी जमता, ठीक है। बोलो हाँ एच की वैल्यू माइनस 0.00875। हाँ इनटू बाजू में क्या करना है? एफ डैश ऑफ ए कितना है? एफ डैश ऑफ ए 0.866। अब लॉक टेबल यूज करना है तो लॉक टेबल यूज करो, क्या इसका ओरली कैलकुलेशन करना है और अपन ओरली कर लेते, ठीक है। बोलो और लेफ्ट साइड एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए मतलब कितना है? ए 30 डिग्री माइनस एच मतलब कितना है? एच ऊपर में लिखते हैं हाफ डिग्री। एच हाफ डिग्री था ना रे, हाफ डिग्री को अपन कन्वर्ट कर लिए। समझ रहे क्या प्रॉब्लम है? कोई बच्चा बोलेगा सर मैं पहले ए और एच डिसाइड किया बाद में करा तो भी जमता। देखो पहले वो बच्चा ए मतलब कितना लिखेगा 30, एच मतलब हाफ डिग्री, फिर हाफ डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेडियन में कन्वर्ट कर, तो वैसा किया तो भी जमता। क्या बोला मैं? समझ में आ रहा? ए कितना आया? 30, आपको ये पता चल गया। एच कितना आ रहा? हाफ आ रहा, तो आप ऐसा लिख सकते ए 30 आ रहा और एच कितना आ रहा है? एच हाफ डिग्री, ठीक है। हाफ डिग्री मतलब क्या होता? ठीक है 1 डिग्री मतलब 0.0175 रेडियन में होगा डिवाइडेड बाय 2। कितना आता है ये? यहाँ 0.00875 ऐसा लिखा तो भी ठीक है। माइनस आएगा ना? हाँ माइनस। बोलो क्या आ रहा? देयरफॉर ए कितना आ रहा? 30 डिग्री हाँ। एच कितना आ रहा?
माइनस हाफ डिग्री, बराबर। बताओ h इक्वल्स टू माइनस 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0.0175, किसमें कन्वर्ट हो गया ये रेडियन में, रेडियन में डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ रहा है h इक्वल्स टू माइनस 0.875 ऐसा लिखा तो भी जमता, या पहले वाला लिखना है तो वैसा लिखो अपनी मर्जी, ठीक है। बोलो हाँ। अब बस कैलकुलेशन करना है, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम जाता है इधर टाइम। बताओ किसका किसके साथ कैलकुलेशन करना है यहाँ 875 हाँ इंटू जल्दी बोलो 866 बराबर, बाद में पॉइंट पॉइंट बांट देंगे वो सब। बोलो जल्दी कितना होता है कैलकुलेशन, हाँ 6 5 हाँ बोलो 42 और 3 हाँ 48 48 और 4 52 इंटू फिर से 6 से मल्टीप्लाई करना, वही नंबर आएगा, कितना आएगा 0525, मतलब 5250 फिर से आया, 6 था ना इंटू, हाँ बोलो 2 बार क्रॉस कर लिए, 8 5 हाँ 8 5 40 हाँ 8 7 56 56 और 4 60 बराबर, 8 8 64 और 6 कितना रहा 0 5 7 7 5 7, ठीक है। तो कितना रहा बोलो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.5, कितने के बाद पॉइंट देना है अभी इसके 3 4 5 6 7 8 के बाद पॉइंट देना है, अभी पॉइंट कहीं नहीं, मतलब आखिरी में 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे जीरो दे सकते स्टार्टिंग में, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना रहा बोलो हाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हाँ 0.00 हाँ 75 हाँ 7750। अब क्या करना है माइनस करना है, माइनस बोलो हाँ 0.5, बहुत सारे जीरो दे दिया, इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है 0.00 हाँ 75 हाँ 775, आखिरी में जीरो नहीं लिखे तो भी जमता हो। बोलो माइनस करना है, कितना आता 10 में से 5 गया 5, उधार लेके चल रहे, ठीक है। हाँ 9 में से 7 गया 2 हाँ 2, 9 में से 5 गया 9 में से 7 गया 9 में से 0 गया, उधार ये दिया था ये 4 बन गया 4, तो कितना रहा 0.49 हाँ 24 हाँ 225, मजा आ रही। हाँ बोल लेफ्ट साइड में हाँ एफ ऑफ कितना है ये 29 डिग्री हाँ 30 मिनट, और यही एफ ऑफ जब आ गया अपना पूरा तो यही अपना गिवन क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया साइन 29 डिग्री 30 मिनट, ये अपना क्वेश्चन हो गया। कितना रहा साइन हाँ 29 डिग्री 30, बताओ अपना आंसर सही है क्या, पहचान सकते क्या, साइन 30 कितना आता 1/2 मतलब 0.5, लेकिन ये 30 से थोड़ा कम था तो अपना आंसर क्या आएगा 0.5 से थोड़ा कम है। तो टाइम कहाँ जा रहा है आपको समझ में आ रहा है क्या, टाइम कहाँ जा रहा कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम जा रहा, कहाँ टाइम जा रहा अपना कैलकुलेशन में टाइम जा रहा, तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा, आपको पेशेंस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मार्क भी वैसे है ना क्वेश्चन पे 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है 3 मार्क के लिए तो फिक्स है। आ रहा क्या समझ में, ये नीचे का एक्स्ट्रा वाला कैलकुलेशन है। अब इसके जैसे अगर आपको क्वेश्चन होना सॉल्व, अगर एक आधी क्वेश्चन होना तो टेक्स्ट बुक में 1-2 क्वेश्चन सॉल्व भी है, वो देखने से पहले आप एक्सरसाइज का एक बार बता दो बच्चे वाले क्वेश्चन आप कर पाएंगे क्या। ये तो 61 है, ये तो आसानी है, कैसे क्या ए और एच किसको लेंगे ए 60 साइन 60 याद है, ए और एच कितना लेंगे 1 डिग्री, और 1 डिग्री तो ओरली देकर है, कैलकुलेशन डिवाइड बाय 2 भी नहीं करना है। इसको क्या करेंगे, ये तो मैं कर दिया, थर्ड वाला कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 60 डिग्री 60 मिनट है, तो क्या लिखेंगे ए और एच ए प्लस एच इक्वल्स टू 60 डिग्री 30 मिनट है, तो इसको लिखता है 60 पूरा डिग्री आपको याद है, प्लस हाँ 30 मिनट मतलब हाफ डिग्री, फिर हाफ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या 0.0175 डिवाइड बाई 2 अभी कह रहे थे वैसा करना है, बस इधर थोड़ा सा आप लटक जाएंगे। कौन से क्वेश्चन में फोर्थ वाले, क्यों 45 डिग्री 40 मिनट है, तो आपको क्या याद है 45 डिग्री याद है आपको, तो इसको सॉल्व कैसा करेंगे
tan तो लेना आएगा, फंक्शन tan लेना है, याद हो गया वो। बोलो 45 डिग्री प्लस, हाँ प्लस आता कि माइनस आता, प्लस आ रहा, 40 मिनट आ रहा। अब मिनट को, एक डैश मतलब मिनट, मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एकदम आसान है। 60 मिनट मतलब 1 डिग्री, बराबर। तो डिवाइड बाय 60 करो, डिवाइड बाय 60 करो, डिवाइड बाय 60 करो, 1/60 डिग्री। 1 मिनट मतलब 1/60 डिग्री, तो 40 मिनट मतलब क्या हो जाता, 40 इंटू डिग्री में कन्वर्ट करना है, 40 इंटू 1 मिनट है ये, और 1 मिनट की जगह पे क्या लिखेंगे 1/60, और ये क्या में कन्वर्ट हो गया डिग्री, बराबर। बोलो कितना हो गया ये 2/3, तो यार 45 डिग्री, हाँ प्लस हाँ 2/3 डिग्री, बराबर। अब 2/3 डिग्री कैसा करेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू देकर है क्या, तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे क्या कन्वर्ट करेंगे इसको रेडियन में, 45 डिग्री प्लस ये 2/3 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं इसको, तो ये हो रहा 2/3, और 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ता, 0.0175 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। फिर से एक बार, ठीक है। 40 क्या था, मिनट था, 40 मिनट को क्या लिखे अपन, 40 मिनट को 40 मिनट था, 1 मिनट मतलब कितना डिग्री, 1/60 डिग्री, तो 40 मिनट था, इसको डिग्री में क्या लिखे 1/60 डिग्री लिखे, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डिग्री में क्या गया 2/3 डिग्री, तो रेडियन में क्या, क्योंकि h की वैल्यू है ना, तो रेडियन में होना, रेडियन में कैसे निकाले, 2/3 बाजू में लिखे, इसको 1 डिग्री लिखे बाजू में, 1 डिग्री मतलब क्या होता है 0.0175 रेडियन, इसका आंसर आ गया, h का आंसर। तो कर पाएंगे क्या ये क्वेश्चन आप घर जाके, ठीक है। ऐसे साइन वाला एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, मैं पेज नंबर बता देता, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74 पे सॉल्व एग्जांपल 3 है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74 पे सॉल्व एग्जांपल 3 है। क्या पूरा समझा क्या मैं, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74 पे सॉल्व एग्जांपल 3 है, वो आपको कर लेना है खुद से। कर पाएंगे क्या आप लोग, देंगे जमेगा, हाँ कर लेंगे क्या ये, एक बार घर जाके वीडियो फिर से देख लो अच्छे से, आपको समझ में आ ही जाता पूरा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर था, ये कैलकुलेशन है, और ये अभी का, ठीक है। ठीक है, हो गया क्लास, सेल बंद कर दो, बिठा दिया ना, नहीं बंद कर दो।